हेलो दोस्तों, मूवी शुरू होती है। हमें 1617 का वक़्त दिखाया जाता है। तब एक फैमिली होती है जो कि हैंज़ो शाशे की फैमिली होती है और हैंज़ो शाशे अपनी वाइफ को बोलकर पानी लेने के लिए चला जाता है। तभी वो अंदर उसकी बेटा और उसकी वाइफ अंदर आते हैं अपनी बेटी के पास। तभी उन पर हमला होता है और उनके काम करने वाले आदमी को कोई ख़त्म कर देता है। तभी वो अपनी बेटी को छुपाकर वो उसकी बेगम और उसकी वाइफ भागने लगते हैं। तभी वो आदमी अंदर आता है और उस आदमी का नाम होता है बीहान, और वो आते साथ ही उसकी वाइफ और उसके बेटे को भी ख़त्म कर देता है। उसके बाद हैंज़ो शाशे वहाँ से भागता हुआ आता है जब उसे उसकी वाइफ की आवाज़ सुनाई देती है, और वो आकर देखता है उसकी वाइफ और उसका बेटा वहाँ पर मरे हुए होते हैं। तभी इर्द गिर्द तो बहुत ज़्यादा लोग उन पर हमला करते हैं। तभी वो उस सबको ख़त्म कर देता है और वो एक नाइफ यानी कि एक चाकू को रस्सी की मदद से उन पर हमला कर रहा था, उन सबको ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो बीहान का नाम पुकारता है और भागता हुआ इस साइड की तरफ आता है। तभी वो सामने अपने बीहान को देखता है जो कि एक पत्थर पर बैठा हुआ आता है, और वो बीहान उससे बोलता है कि वो इस समय के लिए काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा है, और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं। तभी बीहान हैंज़ो को ख़त्म कर देता है और वहाँ उसको ख़त्म करने के बाद बोलता है कि ये मेरे लिन कुई के लिए, और उसे ख़त्म करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हैंज़ो वहाँ से उठता है और अपने जिस्म से चाकू निकालता है और अपने घर की ओर आता है। तभी वो घर के करीब पहुँचता है। तभी वो वहाँ पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसके इर्द गिर्द आग की वेव दिखाई देते हैं जिससे उसकी लाश गायब हो जाती है और वो उसका चाकू उधर ही रह जाता है। उसके बाद वहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड रेडन, जो कि बिजली के साथ आता है, और आते साथ वो हैंज़ो की बेटी को देखता है और उसे अपने साथ लेता है और हैंज़ो के खंजर को भी अपने साथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें मौजूदा वक़्त दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है कोले यांग। वो अपनी वाइफ एली और अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी उसका कोच आता है और उसे फ़ाइट के लिए बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो फ़ाइट करने जाता है और फाइटर के साथ लड़ रहा होता है। तभी उसकी बेटी बाहर उसे देख रही होती है। तभी हमें एक और आदमी उसे देखने के लिए आता है जिसका नाम होता है जैक्स। फ़ाइट ख़त्म होने के बाद वो उससे आकर मिलता है और उसे बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छा लड़े, भले ही तुम हार गए लेकिन तुम काफ़ी अच्छा लड़े। और वो उससे पूछता है कि हम पहले मिल चुके हैं। वो कहता है नहीं, और वो अपना नाम जैक्स बताता है। तभी ये उसे अपना नाम कोले योंग बताता है। तब वो उसके ड्रैगन मार्क के बारे में पूछता है। तब उसकी बेटी बताती है कि ये मेरे पापा का बर्थ मार्क है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें आउटवर्ल्ड एक जगह दिखाई जाती है। वहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के पास आता है। मास्टर का नाम होता है शेंग जू, और वो शेंग जू उस आदमी को बोलता है कि उसे जाकर ज़मीन पर मॉर्टल कॉम्बैट को ख़त्म करना है और अर्थ रिलेम चैम्पियन को ख़त्म करना है। और वो उसे बीहन बोलता है। तब वो कहता है नॉट मोर बीहन, आई एम ए सब ज़ीरो। और वो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोले अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट के आगे बैठा हुआ होता है। तभी वो और उसकी वाइफ शॉप के अंदर जाते हैं और उसकी बेटी बाहर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर स्नो गिरना शुरू हो जाती है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि पहले तो कभी जुलाई में ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पर हमें सब ज़ीरो दिखाया जाता है और वो आते साथ ही वहाँ पर बर्फ़ का हमला शुरू कर देता है। उसके बाद जैक्स वहाँ पर गाड़ी में बैठा हुआ होता है और वो गाड़ी लेकर आता है और उनको गाड़ी में बिठा कर वहाँ से निकल आता है। और वो पूछ रहे होते हैं कि तो वो उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हारा बर्थ मार्क है, तुम एक फ़ाइटर हो, तुम एक चैम्पियन हो। उसके बाद वो गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं। तभी आगे सब ज़ीरो आ जाता है। उसके बाद जैक्स अपनी गाड़ी से गन निकालता है और उसको बोलता है कि वो गाड़ी लेकर अपनी फैमिली को लेकर चला जाए, क्योंकि वो उसे रोकता है। तभी वो उसके पीछे आता है। वो एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। सब ज़ीरो वो उसके पीछे आता है। तभी सब ज़ीरो उस पर हमला करता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता है। तभी सब ज़ीरो उसके बाजुओं को पकड़कर बर्फ़ में तब्दील कर उसके बाजुओं को उखाड़ फेंकता है और उसे वहाँ से नीचे फेंक देता है। उसके बाद कोले अपनी फैमिली को सुरक्षित जगह पर छोड़ने के बाद वहाँ से निकलता है सोनिया ब्लेड को ढूंढने के लिए, और क्योंकि जैक्स ने उसे बताया है कि वही उसकी अब मदद कर सकती है। तब वो ढूंढते हुए गैराज में आता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है, उसका नाम होता है सोनिया ब्लेड। वो सोनिया ब्लेड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो उसे बताती है कि तुम लोग चुने गए और तुम लोग चैम्पियन हो, अर्थ लेम चैम्पियन हो। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता ये सब क्या है। तब वो उसे उसके घर की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाती है जो कि उसने बहुत ज़्यादा सालों में इकट्ठी की हुई होती है। वो उसे बताती है कि ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, तुम अर्थ लेम चैम्पियन हो, तुम्हें दुनिया को बचाना है। उसके बाद वहाँ पर एक और आदमी बैठा हुआ होता है जिसका नाम होता है कैनो।
उसे उस लड़की ने जंजीरों की मदद से बांधा हुआ होता है। तभी वो उस लड़की से पूछता है कि ये कौन है, तभी वो बताती है ये कैनो है, इसे भी बर्थ मार के। तभी उन पर एक लेजर्ट हमला कर देती है और वो उनको सबको तीनों को मार रही होती है। तभी कैनो उस पर फायरवॉल लगा देता है जिससे वो दिखना शुरू हो जाती है। पहले वो इनविजिबल होती है, उसके बाद वो उनके पास सामने आ जाती है। तभी वो उस पर हमला करते हैं, वो उनको फिर भी मारती है। तभी कैनो उसके सीने में अपना हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल देता है और उसे ख़त्म कर देता है। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब जल चुकी होती है। तभी उसमें से कुछ पेज बाकी होते हैं, उनमें से एक पेज कैनो देकर बोलता है कि मैं इस राइडन टेम्पल के बारे में जानता हूँ कि ये कहाँ पर है। तभी वो वहाँ से चलने जाने लगता है। तभी लड़की उसके पीछे आती है और उसे सौदा करती है कि वो उसे उस टेम्पल में ले जाए, वो उसके लिए उसे $3 मिलियन देगी और वो मान जाता है। तभी हमें वो एक जहाज़ में दिखाई देते हैं और वो वहाँ पर एक सहरा पर पहुँच जाते हैं। तभी वो वहाँ पर पैदल चल रहे होते हैं। तभी हमें एक आगे लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है लुई कॉन्ग। वो आते साथ ही फायरबॉल का हमला कैनो पर करता है और वो बोलता है कि वो इनका दुश्मन नहीं है, वो सब अर्थ रिलेम चैम्पियन है और वो जानता है कि वो उन्हें कहाँ पर ट्रेनिंग दे सकता है। यहाँ पर नहीं, वो उन्हें अर्थ रिलेम टेम्पल यानी कि रेडन टेम्पल में लेके जाता है और वह उन्हें दिखाता है कि यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होगी और वो उनसे बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सोनिया ब्लेड तस्वीरें देकर बहुत ज़्यादा पिछले देखकर हैरान होती है। तभी वो उन्हें अपने गुरु लॉर्ड रेडन से मिलाता है। तभी वो उनसे बातें करते हैं। उसके बाद सोनिया ब्लेड को वो प्रैक्टिस के लिए नहीं लेके जाता क्योंकि उसके पास बर्थ मार्क नहीं होता। वो बोलता है जिन प्लेयरों के पास बर्थ मार्क है वही अपने अकेले तक पहुंच सकते हैं, यानी कि अपनी शक्ति तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारे पास बर्थ मार्क नहीं है। उसके पास वो बर्थ मार्क एक ड्रैगन का मार्क होता है। उसके बाद वो अंदर आती है तो उसे वहाँ पर जैक्स दिखाई देता है। वो बेहोश होता है। तब वो पूछती है इसके साथ क्या हुआ है। तभी लुई कॉन्ग उसे बताता है कि इस पर बर्फ़ आइस का हमला हुआ है और हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये जल्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो उसके पास बैठी हुई होती है। तभी उसके बाजुओं को वो लोहे का बना देते हैं, यानी कि लोहे के बाजू लगा देते हैं। उसके बाद जब जैस को होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी सोनिया उसे शांत करती है और उसकी ट्रेनिंग सोनिया लेट कर रही होती है कि वो इन बातों के साथ भी और अच्छा कर सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लुई कॉन्ग वहाँ पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर सब ज़ीरो आ जाता है। सब ज़ीरो के आते ही लुई कॉन्ग उस पर हमला करता है, लेकिन वो सब ज़ीरो पर हावी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है कॉन्ग लियो आते साथ ही सब ज़ीरो पर हमला करता है और उसके साथ ही सब ज़ीरो के साथ ही एक लड़की मलीना आती है जो कि उस मास्टर के साथ आती है, शैंगजू के साथ। मलीना और सब ज़ीरो और मास्टर शैंगजू वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर दूसरे चैम्पियन और टेम चैम्पियन भी खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर लॉर्ड रेडन उनके बीच में आ जाते हैं। लॉर्ड रेडन आते साथ ही उनको बोलता है कि अभी हमारी चैम्पियनशिप यानी कि हमारी लड़ाई शुरू नहीं है, अभी हमारे पास वक्त है। तभी वो बोलता है कि नहीं, मुझे इनकी सबकी सोल चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं और वो वहाँ पर एक दीवार बना देता है जिससे शैंगजू इस दीवार को पार नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो चैम्पियंस उन न्यू चैम्पियंस की ट्रेनिंग शुरू करते हैं और उन्हें एक जगह पर लेकर आते हैं कि यहीं पर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और वो कैनो और कोले को वहाँ पर ट्रेन कर रहे होते हैं। तभी वो उन पर अरकीने तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी, लेकिन वो अपने अरकीने तक नहीं पहुँच पाते। तभी एक खाने के टेबल पर बैठे हुए कैंग लियो और लुई कॉन्ग कैनो को भड़काते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्च कर रहे होते हैं। तभी कैनो अपनी आँख से कुछ लेज़र टाइप निकालता है जिससे वो कहते हैं कि वो अपने अरकीने तक पहुँच चुका है और उसके बाद वो कोले को और ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन कोले अपने अरकीने तक नहीं पहुंचता। उसके बाद लॉर्ड रेडन उससे बातें करते हैं, उसे बताते हैं कि तुम्हारी रगों में महान हैंजो हसाशे का ब्लड है और तुम अपने अरकीने तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता। तभी लॉर्ड रेडन उसको उसके घर वापस भेज देते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शैंगजू अपने आदमियों के साथ बात कर रहा होता है। उसके वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी यानी कि उसकी फाइटर होते हैं। वो उनसे कहता है कि हमें अर्थ लेम चैम्पियन को ख़त्म करना है। उसके बाद वो अर्थ लेम चैम्पियन को ख़त्म करने के लिए उन्हें भेजता है। तभी एक आदमी उसका आता है कबाइल। वो आकर कैनो से उस दीवार के दरमियान खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कैनो उनकी बात मान लेता है और उस दीवार को हटाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस दीवार को हटा देता है। तभी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ पर कंग लियो, सोनिया ब्लेड, जैक्स और वहाँ पर लियो कॉन्ग भी होते हैं। तभी वहाँ पर शैंगजू अपने सिपाहियों के साथ फाइटर के साथ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और वो आपस में लड़ रहे होते हैं।
तभी वो शैंगजू ने कहता है कि वो अभी इसकी वो एक और खूबसूरत फाइटर है उसके साथ लड़ें। तभी हमें वो वहाँ पर उसकी खूबसूरत फाइटर नितारा दिखाई जाती है। नितारा आते साथ ही कॉन्ग लियो पर हमला कर दिया, लेकिन कॉन्ग लियो उसे पकड़कर उसे ख़त्म कर देता है। तभी दूसरी तरफ उसके घर पर यानी कि कोले के घर पर भी एक हमला होता है। वहाँ पर प्रिंस घोड़ा आ जाता है जो कि आकर कोले के साथ लड़ रहा होता है। वो कोले को ख़त्म करने वाला होता है। तभी उसकी वाइफ उस पर कुल्हाड़ी से हमला करती है, जिसे देखकर प्रिंस घोड़ा उसकी वाइफ पर हमला करना शुरू करता है। तभी कोले उसके पीछे भागता है और कोले अपने अरकेने तक पहुंच जाता है। जब कोले अपने अरकेने तक पहुंचता है तो वो उस पर हमला करता है और प्रिंस घोड़ा को ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो वहाँ पर अपनी अरकेने के साथ खड़ा हुआ होता है। उसके बाद वहाँ पर लॉर्ड एडन आ जाते हैं और लॉर्ड एडन आते साथ ही उसको वहाँ से वापस बुलाने वाली बिजली भेजते हैं, यानी कि वो अपने जगह पर पहुँच जाए, यानी कि राइडन टेम्पल में आ जाए। उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत है। तभी वो उस बिजली के ज़रिए राइडन टेम्पल में पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड एडन शैंगजू से कहते हैं कि उसके फाइटर्स को आप उसके अरकेने तक पहुँचाने का उसके लिए उसका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो ना होता तो उसके फाइटर उसके अरकेने तक नहीं पहुँचते। तभी वहाँ पर जैक्स भी अपने बाजुओं पर अपनी अरकेने तक पहुँच जाता है और सोनिया ब्लेड भी ऊपर आ जाते हैं। तभी लॉर्ड एडन उनको लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो कोले पर हमला करते हैं और कोले को जाने से रोकते हैं। तभी कॉन्ग लियो वहाँ पर सब ज़ीरो पर हमला करते हैं। तभी शैंगजू कॉन्ग लियो को अपने पास पकड़ता है और उसकी सोल को अंदर निकल जाता है। तभी ये देखकर लुई कॉन्ग उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन कोले उसे पकड़ लेते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो लॉर्ड एडन के पास खड़े हुए होते हैं। तभी कोले बोलता है कि भाई हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। वो तभी लॉर्ड एडन से बोलता है कि वो उन्हें अकेला उनके पास भेजे लड़ने के लिए, ताकि वो उनका मुकाबला कर सकें। तभी जैक्स रिटका से लड़ने के लिए जाता है और उसे जाकर ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ सोनिया कैनो से लड़ रही होती है और वो कैनो को ख़त्म करती है, जिससे कैनो का बर्थमार्क सोनिया पर आ जाता है। उसके बाद कबाइल और मलीना के साथ लियो कॉन्ग और कोले लड़ रहे होते हैं। कोले मलीना के साथ लड़ रहा होता है कि कबाइल के साथ सब ज़ीरो लुई कॉन्ग लड़ रहा होता है। लुई कॉन्ग कबाइल को ख़त्म कर देता है, जिसकी मदद से मलीना कोले पर हावी हो रही होती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड एडन सोनिया ब्लेड को उसकी मदद के लिए भेजते हैं और वो आते साथ उसकी मदद करती है और वो दोनों मिलकर मलीना को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद समय दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ अपने घर से भागने लगी होती है अपनी बेटी को लेकर कोले की। तभी वहाँ पर सब ज़ीरो आ जाता है। फिर सब ज़ीरो कोले के पास आता है और उसे भी वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोले की वाइफ और उसकी बेटी को वो बर्फ़ में फ्रीज कर देता है, यानी कि जमा देता है। उसके बाद वो कोले के साथ लड़ रहा होता है। तभी वो कोले पर हमला करता है। तभी वो कोले अपने पीछे से हैंजो सासे का खंजर यानी कि चाकू लेकर उस पर हमला करता है। तभी वो उसका चाकू पकड़कर उस पर हमला करता है। तभी वो उसका ब्लड उसके चाकू से साथ अटैच होता है, जिससे हैंजो सासे वापस आ जाता है और वो आते साथ ही सब ज़ीरो पर हमला कर देता है। वो सब ज़ीरो को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और उनकी मदद कोले भी कर रहा होता है। कोले भी सब ज़ीरो को मार रहा होता है और अपनी वाइफ और बेटी को छुड़ाने की भी कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हैंजो बताता है कि वो अभी हैंजो नहीं है, वो एक स्कॉर्पियन है और वो उसके साथ लड़ रहा होता है। स्कॉर्पियन और सब ज़ीरो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। तभी स्कॉर्पियन सब ज़ीरो को ख़त्म कर देता है और लास्ट पर सब ज़ीरो को जला देता है अपने मुंह से आग निकाल कर। उसके बाद वो बोलता है कोले से कि वो उसकी खून की रक्षा करे और उसके खून को कभी भी ख़त्म ना होने दे और उसकी नस्ल को जारी रखे। उसके बाद वो ये बोलकर वहाँ से फिर आग की वेव्स में दिखाई देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दूसरे फाइटर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो आकर देखते हैं कोले ठीक है और उसकी फैमिली भी सुरक्षित है। उसके बाद वहाँ पर लॉर्ड एडन आते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी वहाँ पर शैंगजू भी आता है और वो आकर लॉर्ड एडन से बातें कर रहा होता है कि उसने इस मरतबा तो उसके फाइटर्स को हरा दिया, लेकिन वो अगली मरतबा अपनी आर्मी के साथ आएगा। इन फाइटर्स की बजाय वो एक आर्मी के साथ आएगा और सब ज़ीरो को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा अफसोसदा होता है। उसके बाद शैंगजू लॉर्ड एडन और उसकी फाइटर पर हमला करने लगता है। तभी लॉर्ड एडन उसे आउट वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं। उसके बाद ये हमें मूवी के लास्ट पे दिखाया जाता है कि कोले वापस अपनी फाइटिंग वाली जगह पर होता है और उसका कोच उसे फाइटिंग के लिए पूछ रहा था। तभी वो उसे ना बोल देता है और वो बोलता है कि वो हॉलीवुड में अभी जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। दोस्तों ये जो आपस में लड़ रहे थे इसी को मॉर्टल कॉम्बैट कहते हैं। जो अगर जीत जाते, क्योंकि 9 मरतबा वो जीत चुके हैं, अगर 10वीं मरतबा भी वो जीत जाते तो इस तरह वो दुनिया पर कब्जा कर लेते। तो उन्हें रोकने के लिए अर्थ लेम चैम्पियन है उन्हें रोका। तो दोस्तों ये था मॉर्टल कॉम्बैट 2021
की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी इस तरह की हर आने वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो लास्ट पर दोस्तों इस मूवी के बजट की बात कर लें। इस मूवी का बजट है US में $95 मिलियन यानी कि $95 मिलियन, जो कि पाकिस्तान में 15.2 अरब रुपीज़ बनते हैं, जो कि इंडिया में 7 अरब रुपीज़ बनते हैं। तब मैं मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। José Gabriel